गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिंक्रोनस मोटर के सभी संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके टेक्निकल एग्जाम से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक आप नोट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये जब से पीजीसीआईएल का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया है कि तुल्यकालिक मोटर को किस पावर फैक्टर पर चलाया जाता है। तुल्यकालिक मोटर को किस पावर फैक्टर पर चलाया जाता है? यूनिटी, लैगिंग व लीडिंग, तीनों पावर फैक्टर पे चलाया जाता है। यूनिटी के लिए फेज एंगल आपका 0 होता है। लैगिंग के लिए आपका फाई, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर इंडक्टिव होगा तो आपका लैगिंग होगा और कैपेसिटिव होगा तो वो लीडिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि तुल्यकालिक मोटर की गति को परिवर्तित किया जा सकता है बदल करके। तुल्यकालिक मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो आवृत्ति को बदल करके। किसको बदल करके? आवृत्ति को बदल करके। यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है NS सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F आपका सप्लाई आवृत्ति होता है, P और पोलो की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट यहाँ पर शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर किस रूप में कार्य करती है? शून्य लोड पर तुल्यकालिक मोटर किस रूप में कार्य करती है? प्रत्यावर्तक के रूप में कार्य करती है। प्रत्यावर्तक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। देखिए तुल्यकालिक मोटर और प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर जो है, ये दोनों लगभग सेम एक जैसे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी पॉइंट है, तुल्यकालिक मोटर का उत्तेजन बदलने से धारा का कौन सा संघटक परिवर्तित होता है? उत्तेजन यानी एक्साइटर जो दिया जाता है, शुद्ध डीसी होता है। एक्साइटर जो दिया जाता है, उत्तेजित किया जाता है पोल को, वह किस होती है? तो वो शक्तिहीन और आई साइन फाई। ठीक है। दो घटक होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में आपका कॉस फाई आता है और वर्टिकल में साइन फाई आता है। और इसमें क्या हो जाएगा? आई साइन फाई, जब उसके दो घटक में वियोजित किया जाता है तो। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण होता है। तुल्यकालिक मोटर का प्रारंभिक आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि जब तक उस पोल में एक्साइटेशन नहीं दिया जाता है, उत्तेजित नहीं किया जाता है, तब तक मोटर रन की स्थिति में नहीं आती है, चलती नहीं है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है आपका, तुल्यकालिक मोटर का 100% उत्तेजन कब कहलाता है? 100% उत्तेजन कब कहलाता है? जब विद्युत वाहक बल ईबी का मान प्रयुक्त वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाते हैं उस समय 100% उत्तेजन कहलाता है। तुल्यकालिक मोटर की गति कैसी होती है? तो तुल्यकालिक मोटर की गति जो होती है वो स्थिर होती है। ठीक है। तुल्यकालिक मोटर की संरचना या रचना किसके समान होती है? तो प्रत्यावर्तक की भांति होती है। अभी मैंने बताया कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन या मोटर की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना जो होते हैं, वो दोनों लगभग सेम एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर में रोटर को दी जाने वाली उत्तेजन वोल्टेज किस प्रकार की होती है? शुद्ध डीसी। यहाँ पर शुद्ध डीसी दिया जाता है पोल को उत्तेजित, रोटर को उत्तेजित करने के लिए, पोल्स को बनाने के लिए। जब डीसी, शुद्ध डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें पोल जनरेट होता है और पोल के द्वारा मैग्नेटिक लॉकिंग होता है और उसके द्वारा वो क्या होती है? चलने लगती है। यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है केवल रोटर के एक्साइटेशन पर, केवल रोटर के उत्तेजन पर। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
कि यदि तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर प्रचालित हो एवं उसमें नगण्य हानियां हो तब। जब तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर ऑपरेट हो, उसमें नगण्य हानियां होगी, स्टेटर की धारा क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो जब नो लोड यानी शून्य लोड पर है तो उस स्थिति में स्टेटर की जो करंट होगी वो क्या होगी, जीरो। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली का कार्य क्या है, हंटिंग कम करना तथा प्रारंभिक बलागुण विकसित करना। अवमंदन कुंडली, हंटिंग का मतलब होता है कि जब अचानक लोड बढ़ जाना या घट जाना जिसके कारण मशीन में नॉइज होता है, ठीक है, हंटिंग उत्पन्न होता है, उसको कम करने के लिए, सुधारने के लिए आप डैम्पर वाइंडिंग अवमंदन कुंडली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव होता है। सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन बढ़ाने पर पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर उच्च हो जाता है। पावर फैक्टर क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा उत्तेजन कि किस मान पर अधिक होती है, किस मान पर अधिक होती है, तो निम्न एवं उच्च दोनों मान पर, निम्न एवं उच्च दोनों मान पर। यहां पर देखिए, एक निम्न उत्तेजित अंडर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणक क्या होता है, तो पश्चगामी होता है। क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, देखिए अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड में, अंडर एक्साइटेड में क्या होता है, पश्चगामी होता है, और जब ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटेड होता है तो वो होता है आपका लीडिंग, वह लीडिंग यानी अग्रगामी, अग्रगामी होगा। ठीक है, स्वचालित न होने वाली मोटर कौन सी है, तुल्यकालिक मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो है वो स्वचालित नहीं होती है, क्योंकि जब तक उसके रोटर को एक्साइटेशन नहीं दिया जाता है, प्योर डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है, मैग्नेट नहीं बनेगा, तो वो मोटर क्या होगा, रन नहीं करता है। ठीक है, और बाकी इंडक्शन मोटर है, जैसे ही उसको सप्लाई देते हैं तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके रोटर को अलग से एक एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। और सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक 3 फेज 400 वोल्ट सिंक्रोनस मोटर अनंत बस बार से संयोजित है, अनंत बस बार से संयोजित है। बस बार किसका बना होता है, तो हार्ड रन कापर का, हार्ड रन कापर का बस बार बना होता है, तथा शून्य लोड पर प्रचालित है। इस स्थिति में यदि मोटर की क्षेत्र धारा शून्य कर दी जाए, मोटर की क्षेत्र धारा शून्य कर दी जाए, जो मेन फील्ड है उस करंट को जीरो कर दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, मोटर रुक जाएगी, मोटर क्या होगा, रुक जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, तुल्यकालिक मोटर में विकसित वह अधिकतम बलागुण जिस पर मोटर तुल्यकालन में रहती है और कहलाता है तुल्यकालिक बल आघूर्ण। क्या कहलाता है, तुल्यकालिक बल आघूर्ण। नेक्स्ट यहां पर दिया है, तुल्यकालिक मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ, इसको बैक करते हैं किससे, ईबी, कैपिटल ई और स्मॉल बी से, ईबी ईएमएफ पर निर्भर करता है, किस पर, एक्साइटेशन पर, उत्तेजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है आपका कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजना परिवर्तन से प्रभावित होने वाली राशियां विरोधी विद्युत वाहक बल, पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट, इन तीनों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट आपका दिया है, किस मोटर को पश्चगामी या अग्रगामी पावर फैक्टर पर सरलता से प्रचालित किया जा सकता है, तुल्यकालिक मोटर को। तुल्यकालिक मोटर को यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग तीनों में ही आप रन करा सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग का कारण क्या है, परिवर्ती भार, लोड का परिवर्तन होना, अचानक लोड बढ़ जाना या अचानक लोड घट जाने के कारण। तुल्यकालिक मोटर में वी वक्र का क्या प्रदर्शित करते हैं, तो क्षेत्र धारा आर्मेचर करंट में संबंध, ठीक है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट में रिलेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट यहां पर दिया है,
तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग किस कारण नहीं हो सकती है? तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग किस कारण नहीं हो सकती है? वायु घर्षण हानियां, ठीक है, एयर फ्रिक्शन लॉसेस के कारण हंटिंग नहीं हो सकती है। विद्युत घड़ी के लिए प्रयुक्त मोटर तुल्यकालिक मोटर प्रयुक्त किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक वॉच होते हैं उसमें तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। यदि तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्र स्थिर तथा आर्मेचर घूर्णीय बनाया जाए तब वायु अंतराल में फ्लक्स क्या होगा? तो स्टेटर के सापेक्ष स्थिर होगा। स्टेटर के सापेक्ष क्या होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र की उत्तेजना सामान्य से कम होने की स्थिति में शक्ति गुणक, सिंक्रोनस मोटर क्षेत्र की उत्तेजना जो है सामान्य से अधिक होने पर क्या होता है? पश्चगामी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तुल्यकालिक मोटर में कौन सी हानि भार में के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं? तुल्यकालिक मोटर में कौन सी हानि भार के साथ परिवर्तित नहीं होता है? वायु घर्षण और हानियां। लोड बढ़ने के दौरान फ्रिक्शन लॉस और हानि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोड बढ़ने के दौरान आपका कॉपर लॉस क्या होता है? वो बढ़ जाता है। यदि तुल्यकालिक मोटर इनफाइनाइट हर्ट्ज पर चलाया जाना है तब हमें कौन सी स्पीड प्राप्त नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती है? 2000 आरपीएम। कौन सी स्पीड प्राप्त नहीं हो सकती है? नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि एक तुल्यकालिक मोटर को 1500 आरपीएम तथा 50 हर्ट्ज पर चल रही तो मोटर में ध्रुव होंगे। मोटर में ध्रुव के लिए NS इक्वल टू 120 F/P, फार्मूला P का मान निकालेंगे, P इक्वल टू 120 गुणे F अपान में कितना हो जाएगा? NS। यहाँ पर मान रखेंगे 120 गुणे F का मान कितना है? 50 हर्ट्ज अपान में यहाँ पर स्पीड कितना दिया है? 1500। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा 3 और ये 4। कितना हो जाएगा? पोलों की संख्या, पोल की संख्या कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, तुल्यकालिक में कौन से उत्तेजन की आवश्यकता पड़ती है? डीसी सप्लाई के द्वारा उसको एक्साइटेशन दिया जाता है। रबर मिलों, सूती मिले, खान यंत्रों, सीमेंट उद्योगों में आदि में प्रायः प्रयोग होती है सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक मोटर का रबर मिल, कॉटन मिल, खान यंत्रों, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुल्यकालिक मोटर में रोटर का क्षेत्र कुंडलन लगभग कितने बोल्ट के लिए बनाया जाता है? कितने बोल्ट के लिए बनाया जाता है छोटी मशीनों के लिए? तो 110 बोल्ट से 240 बोल्ट के लिए, 110 बोल्ट से 240 बोल्ट तक होता है। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन वोल्टेज होती है शुद्ध डीसी प्योर डीसी के द्वारा उसको एक्साइटेशन किया जाता है, ठीक है, या इसके स्थान पर पोनी मोटर का भी उपयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का मान क्या है? तुल्यकालिक मोटर में क्षेत्र फ्लक्स का मान क्या रहता है? तो सभी लोड पर स्थिर रहता है, सभी लोड पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट आपका दिया है शून्य भार पर प्रचालित मोटर में अचानक उत्तेजन समाप्त हो जाने पर क्या होगा? मोटर रुक जाएगी। जब एक्साइटेशन उसका खत्म हो जाएगा रोक देने पर तो क्या हो जाएगी? वो अचानक खत्म होने पर समाप्त होने पर मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। नेक्स्ट, एक तुल्यकालिक मोटर में वामावर्त दिशा में गति कर रही है। यदि मोटर की उत्तेजन धारा की दिशा परिवर्तित की जाए तब गति क्या होगा? उसके रोटेशन के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक्साइटेशन करंट बदलने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तुल्यकालिक मोटर स्वचालित नहीं होती है क्योंकि बल आघूर्ण की दिशा प्रत्येक अर्धचक्र के बाद बदल जाती है, ठीक है, इसलिए उसको उत्तेजित करके रन कराया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि वह शक्ति जो तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक गति से विचलन के समय पुनः तुल्यकालिक पर लाती है वो क्या कहलाती है? तो वह आपका तुल्यकालन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? तुल्यकालन गति। तुल्यकालिक मोटर का बाह्य आकार, तुल्यकालिक मोटर का बाह्य आकार फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर छोटा होता है। फ्लक्स घनत्व बढ़ने पर छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
तुल्यकालिक मोटर में सबसे अधिक होने वाली हानियां, तुल्यकालिक मोटर में सबसे अधिक होने वाली हानियां आयरन लॉसेस, आयरन लॉस सबसे ज्यादा होती है। तुल्यकालिक मोटर की गति सदैव क्या होती है, स्थिर रहती है। तुल्यकालिक मोटर में रोटर ढांचों की संख्या स्टेटर ढांचों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। स्टेटर खांचों की जो संख्या होगी, जो स्लॉट होते हैं, रोटर में जो स्लॉट की संख्या होगी वह स्टेटर स्लॉट की संख्या से एक कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डैम्पर कुंडली में उत्पन्न घूर्णन गति, बल घूर्णन गति को सामान्य करता है। डैम्पर जो कुंडली होता है, डैम्पर वाइंडिंग, ये हंटिंग को रोकने के लिए होता है, डैम्पर वाइंडिंग। मोटर तुल्यकालिक मोटर में अग्रगामी पावर फैक्टर पर विरोधी विद्युतवाहक बल क्या होगा, तो सप्लाई वोल्टेज से अधिक होगा। लीडिंग पावर फैक्टर पर विरोधी विद्युतवाहक बल सप्लाई वोल्टेज से अधिक होगा। तुल्यकालिक मोटर में जब शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रचालित की जाती है तब यह निर्भर और अति उत्तेजित होती है। जब तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए ऑपरेट किया जाता है तो वह ओवर एक्साइटेड की स्थिति में चलाया जाता है, ओवर एक्साइटेड करके चलाया जाता है। तुल्यकालिक के रोटर रचना में किस मशीन के समान होता है, तो इंडक्शन मोटर। किस मशीन के समान होता है, इंडक्शन मोटर के समान। नेक्स्ट यहां पर तुल्यकालिक मोटर में अचानक एक फेज दो संयुक्त पाए जाने पर मोटर क्या होने लगेगी, हीट होने लगती है, मोटर गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया है तुल्यकालिक मोटर में स्टेटर और रोटर के मध्य का कोण क्या होगा, मध्य कोण को क्या कहते हैं, स्टेटर एवं रोटर के मध्य, स्टेटर एवं रोटर के मध्य, मध्य क्या होता है आपका, तो लोड एंगल। ठीक है, भार को। तुल्यकालिक मोटर का रोटर केवल तुल्यकालिक गति पर ही गति कर सकता है। इसका कारण क्या है, तो स्टेटर एवं क्षेत्र के इंटरलॉकिंग, वही जो एक्साइटेशन कराने पर जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, इसी के कारण वो होता है। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडलन किस स्थान पर लगाई जाती है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडलन किस स्थान पर लगाई जाती है, यह आपका अवमंदन यानी डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग किस स्थान पर लगाई जाती है, तो रोटर के ध्रुवों पर, रोटर के ध्रुवों पर। जैसे ये आपका रोटर हो गया, ठीक है, ये आपका रोटर होता है और यहाँ पर ये 4 पोल के हैं। इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग किया जाता है, इसमें वाइंडिंग रहता है। लेकिन जब डैम्पर वाइंडिंग किया जाता है तो इसके पोल पर वाइंडिंग किया जाता है, ध्रुव पर। ठीक है, ध्रुव पर वाइंडिंग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटर के ध्रुवों पर। नेक्स्ट आपका दिया है तुल्यकालिक मोटर किस भार के लिए उपयुक्त नहीं है, परिवर्तित भार के लिए। तुल्यकालिक मोटर परिवर्तित भार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक गति पर चलता है, स्थिर गति पर चलता है, तो वेरिएशन वाले लोड पर उसको प्रयुक्त नहीं किया जाता। तुल्यकालिक मोटर को भार पर चलाना कठिन है, तुल्यकालिक मोटर को भार पर चलाना कठिन है क्योंकि इनका प्रारंभिक बलागुण क्या होता है, शून्य होता है, प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। तुल्यकालिक मोटर अति भार की स्थिति में रुक जाते हैं, ज्यादा ओवरलोड के दौरान क्या होते हैं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर की तुलना में तुल्यकालिक मोटर का मूल्य लगभग होता है 3 गुना होता है, तुल्यकालिक मोटर का मूल्य लगभग 3 गुना होता है। तुल्यकालिक मोटर की हाइड्रोजन शीतलन से मशीन की निर्गत किस सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, 30% से 40% तक, 30% से 40% तक। कांस्टेंट लोड पर सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा के लिए, धारा का मान के लिए अधिक होता है, तो फील्ड उत्तेजन के कम तथा अधिक मान दोनों के लिए अधिक होता है। ठीक है, तो ये
आपका लास्ट पॉइंट था। सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, टेक्निकल एग्जाम जितने भी होंगे वो उसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आ सकते हैं इसमें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और